हेलो गाइस, सर्कल चैप्टर में ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द डिफरेंट फॉर्म्स। फर्स्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। अब हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म्स में। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी फॉर्म है? हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग गिवन एंड पॉइंट्स ऑफ कोड which makes an angle theta to the circumference of the circle। थीटा एंगल बना रही है, तो उस इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट सपोज हमारे पास कोई कोड है ए बी, ठीक है, उस एंड पॉइंट्स हमें दिए हुए, उस गिवन एंड पॉइंट्स ऑफ कोड ऑफ गिवन है। तो ठीक है, हमारे पास ऐसा सर्कल है एंड दिस वन इज अनदर सर्कल। ये हमारे पास कोड हो जाएगी ए बी कोड ऑफ दिस सर्कल। तो ये क्या बना रही है? इसके हमारे पास एंड पॉइंट्स हम ले लेते हैं कि लेट्स सपोज ए बी के x1 y1 x2 y2 एंड पॉइंट्स आपके पास दिए हुए हैं, और विच मेक्स एन एंगल थीटा टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। लेट्स सपोज ये थीटा एंगल है, ये पॉइंट P है x, y, या फिर ये इसके लिए भी कोड होगी तो यहां पर भी एंगल थीटा बनाएगी। ठीक है, ये एंगल थीटा है। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज Q, या फिर ये भी P ले सकते हैं, Q विच इज x, y। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें फाइंड आउट करनी है। हमें एंड पॉइंट्स ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड पॉइंट्स ऑफ कोड हमें दे रखे हैं विच मेक्स एन एंगल थीटा एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मींस एंगल थीटा बना रही है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल तो हमें पता है कि एंगल APB इक्वल्स टू एंगल AQB और विच इज इक्वल्स टू थीटा दिया हुआ है। क्या है? एंगल थीटा है। तो थीटा है तो इनके बीच में एंगल क्या है? मींस इनकी स्लोप आपको पता चल जाएगी। तो स्लोप ऑफ AP क्या है? लेट्स सपोज दिस इज M1 मान लेता हूं इसको, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। स्लोप ऑफ BP, स्लोप ऑफ BP लाइन की स्लोप क्या है? M2 मान लेता हूं इसको स्लोप, और ये क्या हो जाएगी? दिस इज y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, इनकी स्लोप M1 M2 है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? मोड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। M1 M2 की वैल्यू आपको पता है तो पुट कर देंगे। तो मींस tan थीटा क्या हो जाएगा? इनके बीच में tan थीटा इक्वल्स टू मोड ऑफ M1 क्या है हमारे पास? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 माइनस M2 क्या है? y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 दोनों का प्रोडक्ट y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू में y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। ये हमारे पास एंगल थीटा आ जाएगा, tan थीटा आ गया। तो यहां पे देखो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? x माइनस x1 x माइनस x2। ठीक है, मींस एलसीएम लेंगे और फिर डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से हमारे पास क्या होगा? ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू x माइनस x2 इंटू में, इसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल्स टू x माइनस x2 इंटू में y माइनस y1 माइनस y माइनस y2 इंटू x माइनस x1, और अपॉन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ये tan थीटा आएगा, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसको tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, tan को इधर ले जाएंगे, 1 बाई tan मींस कोट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, और इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? इक्वल्स टू बन जाएगा, इधर जाएगा तो 1 अपॉन tan कोट, और मोड में ओपन करेंगे प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा? कोट थीटा और प्लस माइनस आगे आ जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? x माइनस x2 इंटू में y माइनस y1 माइनस y माइनस y2 इंटू में x माइनस x1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end points of the chord are given
एंड विच मेक्स एन एंगल थीटा एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू कोट थीटा टाइम्स ऑफ y माइनस y1 इंटू x माइनस x2, y माइनस y1 इंटू x माइनस x2 माइनस y माइनस y2 इंटू में x माइनस x1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। ठीक है, अब देखो, अब कोड्स के एंड पॉइंट दिए हुए थे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इक्वेशन सर्कल फाइंड आउट करने का, हुज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन हो। तो क्या करेंगे, मींस गिवन एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो मुझे बताओ यदि एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दिए होंगे तो क्या हो जाएगा सर्कल। ये आपके पास कोई डायमीटर दिया हुआ है, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ये ए है, ये बी है, तो सर्कमफ्रेंस पर कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, इसके क्या है x1 y1 है। तो ये बताओ मुझे कि यदि जो कोड के एंड पॉइंट्स थे x1 y1 x2 y2 वो अब क्या बन गया, डायमीटर बन गया और इसका एंगल 90 हो गया। तो पहले एंगल क्या था सर्कमफ्रेंस पर थीटा, अब क्या हो गया 90 डिग्री। तो क्या पुट करो डायरेक्टली इसमें कोट थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दो बस, क्योंकि ये क्या बन गया अब डायमीटर बन गया सर्कल की। यदि एंगल थीटा का बन गया 90 डिग्री बन गया, तो थीटा 90 पुट करेंगे, कोट 90 कितना हो जाएगा कोस 90 अपॉन साइन 90, कोस 90 जीरो, तो कोस 90 जीरो, तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू जीरो, मींस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। क्या बोल सकता हूं कि x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो, कोई कोट 90 इक्वल टू जीरो होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। बस कुछ नहीं है, हमें कोड्स का हमने फाइंड आउट किया, प्रूव किया है, तो बस उसमें थीटा को 90 पुट कर दो, क्योंकि मेरे को पता है एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर में दिए होते हैं, तो वो सर्कमफ्रेंस पर कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो थीटा मैंने 90 डिग्री यहाँ पर डाल दिया, थीटा 90 डिग्री, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। तो क्वेश्चन में कई बार क्या है एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आपसे दिए होंगे, दोनों पॉइंट पी और क्यू बोल देगा, ए बी दे देगा कि एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आपको दिए हैं, तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 इनकी वैल्यू पुट कर दो, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, व्हिच एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर गिवन। अब चलते हैं नेक्स्ट में कि इक्वेशन ऑफ सर्कल हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे फाइंड आउट करें। हमें ओरिजिन से सर्कल पास किया, मींस जिसका सेंटर ओरिजिन हो वो हमने सर्कल देखा है। अब हम देखें पैरामेट्रिक मींस दूसरी फॉर्म में, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस और पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व से क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन आते हैं हर साल। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म भी हम यहां पर देखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल की। ठीक है, तो सर्कल की हमारे पास ये इक्वेशन क्या होती है, उस रेडियस इज ए, सेंटर इज ओरिजिन 0,0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके पॉइंट P आपको दे दें, पॉइंट P इज x, y, इट मेक्स एन एंगल OP मेक्स एन एंगल थीटा। तो यहां से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे P के x, y, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मुझे बताओ। तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो ये डिस्टेंस क्या है, ये क्या है x है, क्योंकि x और y है ना, तो ये डिस्टेंस x है और ये y है। ये किसके कितने के इक्वल है, OP कितनी है, रेडियस a के इक्वल है, तो a cos थीटा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी a cos थीटा और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a sin थीटा। तो ये हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म आती है हमारे पास। इसी से प्रूव करते हैं ये इक्वेशन, कैसे कि cos थीटा को पुट करेंगे x बाई a, sin थीटा y बाई a, तो क्या होता है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर और ये y स्क्वायर बाई a स्क्वायर और इक्वल टू a स्क्वायर इधर चला जाएगा, फिर इसलिए प्रूव होती है ये इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है इस सर्कल के लिए। यदि सर्कल यहां पर आ जाए, मतलब मैं बोल दूं आपको कि सर्कल यहां पर आ जाए और इसके ये पॉइंट h, k हो जाएं और ये पॉइंट P है x, y, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी उस टाइम पर। देखो यहां तक ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ये कितना एंगल बना रहा है थीटा मान लें यहां पर, तो ये ऑलरेडी h है h, और उसके बाद ये डिस्टेंस कितनी होगी p का, x की वैल्यू क्या होगी, ये क्या है a है, तो a cos थीटा, तो h प्लस a cos थीटा
और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलरेडी ये k है यहाँ तो, और ऊपर डिस्टेंस कितनी होगी y कोऑर्डिनेट, ये टोटल इतनी वाली ये डिस्टेंस कितनी होगी a sin थीटा। तो k तो पूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये k डिस्टेंस क्योंकि h कोमा k पॉइंट है ना, प्लस a sin थीटा। तो ये हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, x माइनस एच बाई a का होल स्क्वायर। तो मेरे को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, x माइनस एच बाई a का होल स्क्वायर, sin थीटा क्या हो जाएगा, y माइनस k बाई a का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से इसको हम क्या लिखें, x माइनस एच होल स्क्वायर, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, और अपॉन में a स्क्वायर था, उसको a स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और इक्वल्स टू a स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो उनकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू एच प्लस a cos थीटा और y इज इक्वल टू k प्लस a sin थीटा। ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल तो ये आ रही हैं, पर पैरामेट्रिक इक्वेशन ये है हमारे पास, इसके लिए ये है और इस सर्कल के लिए ये वाली होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल्स थी। ठीक है, तो अब हम इसमें चलते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल तो हमने फाइंड आउट की है। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको कि इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब करे या फिर कोई ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करे, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी हो तो कैसे फाइंड आउट करें। तो लेट्स सपोज हमें x और y वेरिएबल्स में 2 सर्कल्स की इक्वेशंस दे रखी है, 2 इक्वेशन ऑफ सर्कल्स दे रखी है, तो हमसे उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से सेकंड डिग्री की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाती है, वो रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ सर्कल को। ठीक है, मींस क्या बोलें कि यदि आपके पास पेयर ऑफ लाइन दे रखी है, लेट्स सपोज S1 इक्वल्स टू A1 x स्क्वायर प्लस B1 y स्क्वायर प्लस 2H1 xy प्लस 2G1x प्लस 2F1y और प्लस C1। ये हमारे पास सर्कल S1 है। S2 सर्कल दिया हुआ है A2 x स्क्वायर प्लस B2 y स्क्वायर प्लस 2H2 xy प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2, ये सर्कल दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट करें, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल S1 और S2 क्या हो जाएगी, S1 प्लस लैम्डा S2। तो मेरे को बताओ क्या हो जाएगी, S1 प्लस लैम्डा S2 तो आ जाएगी क्लियर इक्वल टू। तो लैम्डा कहां से आ गया, अभी ये कहां से स्टोरी आ गई लैम्डा। तो लैम्डा कैसे फाइंड आउट करें, अभी लैम्डा डाल दिया तो ये एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करें, तो यहाँ S1 आ जाएगा, यहाँ S2 आ जाएगा, तो वेरिएबल तो सेकंड डिग्री इक्वेशन है हमारे पास है। तो ऐसे सोल्व कैसे करेंगे, इसमें x y का भी कोएफिशिएंट है और a1 b1 x और x स्क्वायर y स्क्वायर कोएफिशिएंट है, बट हमारे इक्वेशन में क्या होते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर के 1 1 होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें लैम्डा कैसे फाइंड आउट करें, लैम्डा इससे कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सबसे पहले क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल करने हैं किसके, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर के, एंड कोएफिशिएंट ऑफ xy 0 करना है, क्योंकि h का कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो h की वैल्यू 0 होती है। कोएफिशिएंट ऑफ xy क्या करना है, 0 के इक्वल, क्योंकि h की 0 होती है वैल्यू। सर्कल में इक्वेशन ऑफ सर्कल लेते हैं तो वहां पर xy का कोएफिशिएंट h 0 होता है ना, तभी हम कहते हैं कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये कंडीशन हम डालेंगे तो लैम्डा फिर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल और द एक क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब करे तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाती है हमारे पास यहाँ से। ठीक है, S1 प्लस लैम्डा S2 से। अब चलते इसमें क्वेश्चंस में, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वेरिएबल सर्कल पासेज थ्रू ए फिक्स पॉइंट A P, Q से पास कर रहा है। ठीक है, एंड टचेज x एक्सिस, x एक्सिस को भी टच कर रहा है, पॉइंट A है। देन लोकस ऑफ अदर एंड ऑफ डायमीटर थ्रू A, जो अदर एंड, जो A के अदर एंड का डायमीटर का कोऑर्डिनेट है उसका लोकस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट सपोज उसका लोकस मान लेता हूं कि लेट लोकस इज, लोकस P है H, K। ठीक है, H, K हो गया, तो H, P पता चल गया, A का कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, तो मेरे को क्या पता चल गया, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पता चलेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर पता होता है तो x - x1 + y × y - y, x - x1 × x - x2 प्लस
y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दो, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस x1 क्या है h इंटू में x माइनस x2 क्या है p प्लस y माइनस y1 k इंटू y माइनस y2 क्या है q और इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी, क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेरिएबल सर्कल पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट, इससे पास कर रहा है, ठीक है। टचेस द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, मींस y इक्वल टू 0 होगा। तो y इक्वल टू 0 पुट कर दो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर माइनस h प्लस पी टाइम्स ऑफ x और प्लस एच पी और प्लस y0 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो क्या हो जाएगा के क्यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमें x y की वैल्यू 0 रखे क्योंकि टच इज दी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब एक्स एक्सिस को तो टच कर रहा है तो यहां से हमारे पास एक कंडीशन आएगी, टच कर रहा है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा d इक्वल टू 0 मींस h प्लस पी होल स्क्वायर की क्वालिटी की इक्वेशन है x में, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये x का कोएफिशिएंट, ये कांस्टेंट है, b स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या हो जाएगा hp प्लस kq इक्वल्स टू 0। h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2hp माइनस 4hp भी है तो 2hp माइनस 4hp माइनस 2hp बचेगा, मींस h माइनस p का होल स्क्वायर बच जाएगा, h माइनस p का होल स्क्वायर बच गया और माइनस में 4kq इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा h माइनस p होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4kq। तो h और k में आ गई, ये क्या आ गया लोकस आ गया हमारे पास। अब लोकस h और k को क्या कन्वर्ट कर देंगे x और y में कन्वर्ट कर देंगे, x में कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस p होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4k की वैल्यू क्या हो जाएगी y q। तो ये हमारे पास लोकस पॉइंट p का आ गया जो एंड पॉइंट अदर एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर था। ठीक है, उसका लोकस क्या है x माइनस p होल स्क्वायर इक्वल टू 4qy। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास रिक्वायर्ड लोकस है। ठीक है, तो पता चल गया इजी क्वेश्चन था, बस हमें डायमीटर की इक्वेशन पता होनी चाहिए थी, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर पता है तो हमें इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं सर्कल की। अगला क्वेश्चन क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया, फॉर्म्ड बाय द लाइंस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0 और y स्क्वायर में भी क्वेश्चन है। तो पता है स्क्वायर यदि सर्कल इंस्क्राइब किया गया स्क्वायर में तो साइड्स ऐसे होंगे ऐसे होंगी, तो दो साइड्स तो हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल, दो x एक्सिस के पैरेलल। तो देखो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से x इक्वल टू a x इक्वल टू b इक्वेशन लाइन आ जाएगी, मींस y एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी। यहाँ y में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ y इक्वल टू a y इक्वल टू b दो लाइन आएंगी, मींस x एक्सिस के पैरेलल दो लाइन आएंगी और दो जहां पर कट करेंगे चारों पॉइंट पर वो इंटरसेक्शन पॉइंट वो बन जाएगा हमारे पास एक स्क्वायर। ठीक है, तो वहां से उसमें आगे फिर हम फाइंड आउट करते हैं। पहले हम देखते हैं वो लाइन क्या आएंगी, तो इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इन इक्वेशन को सोल्व करो तो इसके फैक्टर देखो, तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2 बन रहे हैं। x इक्वल टू 2 आ रहा है और x इक्वल टू 6 इसका सॉल्यूशन आता है, यहाँ से कोई x माइनस 2 इंटू x माइनस 6 लिख सकते हैं। ऐसे इसके लिखो y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45, इसके कितने 9 और 5 9 45। ठीक है, तो यहां से y इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 9, ये आ गई वैल्यू y की। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं, देखो x इक्वल्स टू 2 ये कोई लाइन होगी, x इक्वल टू 6 यहां पर होगी, y इक्वल टू 5 ये होगी, y इक्वल टू 9 ये होगी, मींस ये पॉइंट a आ जाएगा, ये b आ जाएगा, ये c आ जाएगा, ये d आ जाएगा। इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये क्या है x इक्वल टू 2 है, y की वैल्यू 5 तो 2,5 कोऑर्डिनेट है। ये x इक्वल टू कितना है 6, y कितना है 5 ही है, ये कितना है x इक्वल टू 6 है, y कोऑर्डिनेट कितना चला गया 9, ये x इक्वल टू कितना है 2 उसके बाद 2 ही है और y कोऑर्डिनेट कितना है ऊपर 9। तो a b c d के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास इस स्क्वायर में, सभी के कोऑर्डिनेट है, साइड लेंथ आ जाएगी, इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है 4, इसके बीच में 4। ठीक है, तो मींस ये हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है।
ठीक है, इतना पता चल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है जो इस स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब है, ठीक है, उसका सेंटर फाइंड आउट करना है। सेंटर फाइंड आउट करना है तो मुझे बताओ, यहां से 2-3 मेथड है। यदि एकदम सिमेट्रिक है यहां पर, पहले तो ऐसे नहीं कि स्क्वायर थोड़ा तिरछा हो, सिमेट्रिक है तो डायरेक्ट इसका x कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट ले लूं और इनका y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट ले लूं, तो वो हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट सेंटर का आ जाएगा। एक तो वो मेथड है। दूसरा है कि स्क्वायर के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स कहां पर मीट करते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल पर, सेंटर ऑफ द सर्कल पर, तो इनके मिड पॉइंट ले लो। तो मींस AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मींस इनका मिड पॉइंट जहां होगा वही हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल होगा। तो मींस सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल मींस मिड पॉइंट ऑफ AC या फिर मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट क्या है, 2 + 6/2, 5 + 9/2, तो 8/2, 4, 14/2, 7, तो 4,7 हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा। 4,7 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, बस हमें इक्वेशन सेपरेट करके रखनी थी और उसके बाद हमें देखना था क्या डायग्राम बनेगा और उसमें सर्कल क्या बनेगा, फिर उसमें प्रॉपर्टी हमें यूज लेनी थी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है कि इफ द कोनिक whose इक्वेशंस S1 इक्वल टू दिस वन, S2 इक्वल टू दिस वन, S डैश हमें दे रखा है, इंटरसेक्ट एट 4 कंसाइक्लिक पॉइंट्स। क्यों कंसाइक्लिक 4 कंसाइक्लिक पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे भी 2 लाइंस आएंगे हमारे पास S1 से, और ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, ये भी सेकंड डिग्री, इससे भी 2 लाइंस आएगी, टोटल 4 लाइंस है, और 4 लाइंस 4 कंसाइक्लिक पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। कंसाइक्लिक मींस उनसे एक सर्कल बनेगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस, मींस सर्कम सर्कल की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करें। तो इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल क्या होती है, हमने बताई थी, 2 सर्कल्स दिए होते हैं, उनके पास करने वाले के मींस चारों लाइंस ऐसे हैं, उसमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, वो क्या होती है, S1 + लैम्डा S2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या है, S + लैम्डा S डैश इक्वल टू 0 है। डायरेक्ट इक्वेशन पुट कर सकते हैं और फिर हम लैम्डा निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, लैम्डा। अब एक तो मेथड S की वैल्यू लिखूं, फिर लैम्डा टाइम्स ऑफ S डैश की वैल्यू लिखूं, इक्वल टू 0 रखूं, फिर क्या फाइंड आउट करता है, लैम्डा कैसे फाइंड आउट होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कोएफिशिएंट ऑफ y² को इक्वल कर रख दूं, xy का कोएफिशिएंट को 0 करूंगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहां पर रख रहा हूं, बस मैं रख नहीं रहा हूं, बल्कि मैं x² y² कोएफिशिएंट देखूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ, इक्वेट कर रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y² इक्वल करना है मेरे को, तो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ y²। तो यहां से x² कोएफिशिएंट कैसे आएगा, तो S1 इसमें रखूंगा, S डैश इसमें रखूंगा यहां पर, तो x² कोएफिशिएंट यहां पर sin² थीटा प्लस S डैश, इसमें x² कोएफिशिएंट क्या आएगा, लैम्डा cos², क्योंकि लैम्डा S डैश के साथ होगा, प्लस लैम्डा cos² थीटा हो जाएगा, इक्वल टू y² कोएफिशिएंट क्या आएगा, इसमें y² कोएफिशिएंट क्या है, cos² थीटा, और इसमें लैम्डा टाइम्स ऑफ, इसमें y² कोएफिशिएंट sin², तो लैम्डा sin² थीटा। तो यहां से sin² थीटा इधर, cos² थीटा माइनस sin² थीटा हो जाएगा, और लैम्डा इधर कॉमन लूंगा, क्या लूंगा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, लैम्डा 1 आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ xy 0, तो xy कोएफिशिएंट देखो क्या होगा, s + लैम्डा s, तो s + लैम्डा s डैश, तो 2h, ओनली 2h प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ s डैश, लैम्डा इंटू में इसमें s डैश में xy कोएफिशिएंट क्या है, 2h डैश, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ 2h डैश इक्वल्स टू 0, xy कोएफिशिएंट 0, लैम्डा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 पुट करो, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2h + 2h डैश इक्वल्स टू 0, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, h + h डैश की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल्स टू 0 आ गई। ठीक है, h + h डैश इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, h + h डैश इक्वल टू 0 मींस ऑप्शन फर्स्ट यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो पता चलेगा कि सर्कम सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने यूज ली थी कि सर्कम सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि 4 पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें 2 जब 2 सेकंड डिग्री की इक्वेशन हमें दी हो तो। ठीक है, तो ये लेक्चर था हमारे पास कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ से हम इक्वेशन ऑफ सर्कल्स कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर हमारे पास डेफिनेशन ऑफ सर्कल था, उसमें भी हम कुछ फॉर्म से इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट की थी कि सेंटर रेडियस फॉर्म से या इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन सर्कल, इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म से सर्कम सर्कल से इक्वेशन फाइंड आउट की है। ठीक है, या फिर डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हो तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट करनी होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा थर्ड लेक्चर सर्कल का, उसमें हम इसकी टेंजेंट नॉर्मल इनके बारे में सभी से बारे में पढ़ेंगे, इनकी लेंथ के बारे में, लेंथ क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है। ओके, तो थैंक यू।